अच्छा, तो अब तुम शिमाल को प्रपोज करोगे, फिर जैसे ही नाज़ली कबूल कर लेगी तो फिर तुम अपने घर वालों से कहोगे कि हमारी अच्छी सी शादी करवा दो। उसके बाद तुम नाज़ली को तलाक दोगे और शिमाल से शादी करोगे, और ये बात तुम्हें पता होगी कि ये शादी असली है। ठीक कहा मैंने? यही चीज़ मेरे दोस्त, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी मेरे साथ गुजर गई, पर आज तक तुम्हें मेरी कोई बात जल्दी समझ में नहीं आती। अब सुनो, जैसे ही मेरे हाथ में नाज़ली का डाइवोर्स लेटर आ जाएगा, मैं शिमाल का कार्ड बनवा लूँगा, शादी के लिए अप्लाई कर देंगे। झूठी शादी तो तुमने बड़े आराम से करवा दी थी, अब सच्ची शादी तो करवा दो। झूठी ये भी होगी पर सच्ची लगेगी, ये तो कर सकते हो ना? बहुत खूब मेरे भाई, बड़ी बेशर्मी का काम कर रहे हो। तुम तो बदल गए थे और तुम तो सब कुछ सच कहने वाले थे ना। दोबारा से तुम अपनी औकात पर आ ही गए। और इसके अलावा रास्ता भी क्या है यार? इस बार मुझे प्यार हो गया, ये सब मैं उसके लिए कर रहा हूँ। देखो भाई, तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें जिंदगी का सबक सिखा रही है, लेकिन तुम सीखना नहीं चाहते। क्या नहीं सीख रहा? क्या मतलब है? सच्चाई का सबक मेरे भाई, सच्चाई का। जब लड़की तुमसे ये कह रही है कि आप कोई झूठ नहीं बोलना है, तो जाओ उसके पास और सब कुछ सच सच बता दो उसे। नहीं यार, कैसी बातें कर रहे हो तुम, ये नहीं कर सकता यार। वो मुझे छोड़ के चली जाएगी अगर उसने मना कर दिया तो कम से कम तुम पर झूठ का दाग नहीं होगा। नहीं नहीं यार, ये नहीं हो सकता। सुनो, एक आखिरी बार, एक बार और कर लिया तो क्या हो जाएगा? लास्ट है मेरे भाई, सब लोगों को यकीन आ जाएगा। वो कंपनी के लिए था, ये मेरे लिए है, मेरे प्यार के लिए है। प्यार में चलता है यार। बात सुनो मेरी जान, देखो सब कुछ भूल जाओ जो कुछ भी हुआ है, बस अपने दिल की सुनो। तुम्हारा दिल क्या कहता है? क्या वो शिवान से मोहब्बत करता है? तुम्हें मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं आ रहा? और वैसे भी अब हमारे दरमियान कोई भी झूठ नहीं है, समझ रही हो तुम? अच्छा एक बात बताओ, तुम मुझसे इस तरह के सवाल क्यों कर रही हो? तुम्हें शिवान पे भरोसा नहीं है क्या? नहीं नहीं, मैं भरोसा करती हूँ उस पे, भरोसा करती हूँ। वो बहुत मोहब्बत करता है तुमसे। हाँ तो फिर? बस मैं इसलिए कह रही हूँ कि या अल्लाह मेरी मदद करो। वो केनान के बारे में तुम क्या कहोगी? क्यों, क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? हाँ वो ठीक है, हमने कोई झूठ नहीं बोला, मगर ये केनान की वजह से क्या स्टोरी बन गई है तुम भी जानती हो, है कि नहीं? मैं पहले ही बता चुकी हूँ, कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, अब सिर्फ सच बोलूंगी। बाबा देखें, वो झूठा आ रहा है। आने तो दो इसको। जी बाबा जान, सब कुछ खैरियत है। आपने कॉल करके इतनी जल्दी बुला लिया मुझे। हिम्मत देखो, अब भी बाबा कह रहा है मुझे। सुन रहा हूँ बाबा, सब सुन रहा हूँ, नजर आ रहा है मुझे सब कुछ। बुला रहे हैं बाबा, इधर आओ। अच्छा, मैं इधर ही ठीक हूँ। असल में मुझे 6 फुट का फासला बरकरार रखना जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर हूँ ना, इसलिए ख्याल रखता हूँ इन सब चीजों का। मैंने कहा इधर आओ और करीब, यहाँ आकर खड़े हो। तुम जानते हो ना तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है? तुम्हारे तो माँ बाप आने वाले थे असली का हाथ मांगने के लिए। कहीं तुम्हारा दिल तो नहीं बदल गया? ओ, आप उस मसले की बात कर रहे हैं। अरे बाबा जान, आप मुझे पहले बता देते। मैं समझा कोई और बात है, इसलिए मैं थोड़ा घबरा गया था। मैंने बात करी है उनसे। बात की है ना? तो बताओ कब आ रहे हैं वो लोग? वो बीमार है। हाँ, मेरी अम्मी बीमार है। मेरी अम्मी काफ़ी बीमार है, वो कब से बेड पर हैं। क्या बताऊँ मैं आपको, डॉक्टर ने उन्हें आराम करने के लिए कहा है। हॉस्पिटल भी लेकर गए थे, बहुत दिन तक हॉस्पिटल में भी रही। अरे ये तो बता रहे वो लोग बीमार हैं। बहुत अफसोस हुआ बेटा ये सुनकर। मेरी दुआ है तुम्हारी माँ जल्द सेहतयाब हो जाए। इसकी माँ को फोन तो करो जरा। बिल्कुल, यही ठीक होगा। अपना फोन दो तुम। नहीं कर सकता, मैंने उनसे बात की थी। उन्होंने कहा कि मैं बाबा के साथ हॉस्पिटल गई हूँ, इसलिए वो नहीं आ सकती, क्योंकि वो बहुत बीमार हैं। इसलिए अभी उन्हें कॉल नहीं मिला सकता। बाद में बात करवा दूंगा आपकी। क्या कहते हैं आप? चलो सही बात है, हॉस्पिटल गई है। सही कह रहा है ये, हॉस्पिटल में बात कैसे कर सकते हैं? अच्छा तो तुम एक दिन में कितने झूठ बोल लेते हो? 5, 10, 15, 20 या इससे भी ज्यादा? हैं? क्या? मैं समझा नहीं आपकी बात। क्या मतलब, क्या झूठ बाबा जान? अच्छा, क्या कहा? देखें बाबा, हमारे मुंह पे अब भी झूठ बोल रहा है। नहीं नहीं नहीं। क्या कहा तुमने? और अब भी मुस्तकिल झूठ बोल रहे हो? शिमाल तुम्हारे बारे में सब कुछ बता चुकी है। बाबा जान सब कुछ बता दिया? क्या? बाबा मत बोलो इनको। तुमने मेरी बहन से शादी का वादा करके, ओ खुदाया, मुझसे मजीद बर्दाश्त नहीं हो रहा। हौसला रखो बेटा। अभी तो मैंने इसको कुछ नहीं कहा।
कुछ कहना है तुम्हें? हाँ। तो इजाजत है तुम्हें, जाओ जाओ। कह दूं क्या बाबा? खुलकर कह सकते हो। तो मैं बताता हूँ। तूने मेरी बहन से शादी का वादा करके उसे धोखा दिया है? छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, मैं तेरी जान ले लूंगा। 1 मिनट रुक जाओ बेटा, पहले मैं इसकी सांसें रोकूंगा, उसके बाद तुम। बाबा छोड़ इसे, इसकी जान मैं लूंगा। मैं तुम्हारा बाप हूँ, पहले इसको मैं मारूंगा। छोड़ दो इसको, ये मेरा शिकार है, समझे तुम? बाबा मैं आपसे कह रहा हूँ इसे मुझे दे दे, ये मेरे हाथों से, मैंने कहा था ना मुझे दे दे। वो भाग रहा है, पकड़ो इसको तुम। रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो? रुको। हम लोग बाबा को इल्जाम देते हैं कि वो बहुत गुस्से वाले हैं, लेकिन शिमाल तुमने भी तो ठीक नहीं किया। कितना झूठ बोला है तुमने हम लोगों से। अगर बाबा तुम पे गुस्सा कर रहे हैं तो वो ठीक है। कौन होगा इस वक्त? ओहो, तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ? बाजी वो हम खेल रहे थे। अच्छा, इन बच्चों की बॉल ना आपके बगीचे में आ गई है। डरे हुए थे ये लोग, और ये लोग आपके घर की बैल नहीं बजा पा रहे थे। इनको डर लग रहा था मुझसे? हाँ हाँ। तो और किसी को नहीं लगा डर? बाजी क्या हम बॉल उठाकर ले जाए? हाँ हाँ, जाओ ले लो। अच्छा ठीक है, मुझे बहुत काम है। एमने वो बात सुने, तुम भी इन बच्चों की तरह थोड़ी आजाद हो जाओ। तुम्हें भी अब आगे बढ़ना चाहिए। तुम घर से बाहर ही नहीं निकलती हो। तुम अगर इससे बाहर आओ तो बहुत अच्छा होगा। बाबा छोड़ना नहीं है इसे। ये तो मेरे बाबा हैं। तुम्हारे बाबा? अरे ये दोनों तो उसकी जान ले लेंगे। हाँ, हाँ, क्यों ना हम बैठ के बात कर लें। आप लोगों को क्या हो गया है? अरे पहले रुक तो जाओ, तभी तो बैठकर बात करेंगे। रुक तो जाओ। बाबा ये तो हमें एक ही सड़क पर भगा रहा है, घुमाए जा रहा है हमें। भागते रहो इसके पीछे, बाबा छोड़ना नहीं है इसको। हम कब तक इसके पीछे भागते रहेंगे? पकड़ेंगे, बस रुक जाओ, उससे नहीं भागा जाना। बाबा जान, बस इतना ही था क्या? बाबा मत कहो मुझे। अच्छा, मैं आपको अंकल बोलता हूँ, ठीक है? अरे आप थकते नहीं क्या? मैं तो थक गया हूँ। अरे तुम रुके ही नहीं तो पकड़ता कैसे मैं तुम्हें? बाजी तुम? बेटी मुराद, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? लेकिन बाबा आप ऐसे क्यों भाग रहे हैं? हम उसका पीछा कर रहे हैं ताकि इसको इसके झूठ की सजा मिले। तुम होते कौन हो उसे सजा देने वाले? पागल हो? बेटा, इसने शिमाल के साथ शादी का वादा किया है और उसे धोखा दिया है। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। जी बाबा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। नहीं छोड़ना इसे, बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। अरे बाजी, एक दफा बात तो कर लें बैठ के। खामोश, मत कहो मुझे बाजी। अब कोई बात नहीं होगी तुमसे। बेटी एक बात तो बताओ जरा, तुम इसके साथ स्कूटर पे क्या कर रही हो? अरे बाबा वो तो भाग गया। जल्दी पकड़े उसे, वो दूर चला जाएगा। चलो चलो बाबा। जाके इसे रोको इसे। एमिने मुझे आपको कुछ जरूरी बात बतानी। हम बाद में भी बात कर सकते हैं, बस फिलहाल छोटी सी उसको बात पकड़ो है। जल्दी। हाँ चलो चलते हैं। हैं? अरे रुक जाओ बाजी, बाजी आपको मेरी मदद करनी होगी प्लीज। ये सब तुम्हें धोखा देने से पहले सोचना था। बात सुने मैंने, मुझे भी आपको कुछ बताना कहा तो है हम बाद में बात करेंगे। बेटा पकड़ के रखो इसको। बाजी मेरी मदद कीजिए प्लीज। छोड़ना नहीं। साथ आओ जल्दी। आ रहा हूँ। पकड़ के रखना इसे, छोड़ना मत, जाने नहीं देना इसको। रुको, पकड़ो। जल्दी आओ। कहाँ भागेगा तू? दरवाजा बंद करो जल्दी। अरे मुझे तो अंदर आने दो। बाजी दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। अरे मुझे तो अंदर आने दो बेटा, दरवाजा खोलो। क्या कर रही हो तुम? बाजी ये दोनों मुझे जान से मार बिल्कुल देंगे। ठीक करेंगे वो, तुम हो इसे काबिल। बाजी पहले मेरी बैठ के बात तो सुन लें। मत कहो मुझे बाजी, नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई भी बात। रुको, अभी दरवाजा खोलती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। एमिने मेरी बात सुनो, मुझे कुछ बताना है तुम्हें। मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हें? तुम होते कौन हो मेरी बहन को धोखा देने वाले? क्यों किया ऐसा? बाजी मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन मेरी कोई बात ही नहीं चुप हो सुन जाओ, रहा। बकवास मत करो। ख्याल रखो कि तुम मेरे ही घर में हो। एमिने मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाह रहा हूँ। मैं इस लड़के को छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा इसको। बाजी आप तो दरवाजा खोलो। फिर देखना मैं इसके साथ क्या करता हूँ। बाबा बाबा एक काम करते हैं, पीछे के दरवाजे से चलते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो पीछे से जाके दरवाजा खोलो। बेटा मैं कह रहा हूँ तुमसे दरवाजा खोलो, वरना मैं इसे तोड़ दूंगा। खोल रही है दरवाजा या नहीं मुझे बताओ।
ये क्या कर रही हो बेटा? अब अगर बाबा ने दरवाजा तोड़ दिया तो तुम बनवाओगे मेरा नया दरवाजा। क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप सब लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं सब कुछ सच बता दूंगा। अब क्या रह गया बताने को? बेटा मैं कह रहा हूँ दरवाजा खोल दो वरना मैं इसे तोड़ दूंगा और उसके पैसे भी तुमसे मैं लूंगा। तुम्हें सिर्फ अपने बाबा की वजह से बचा रही हूँ, क्योंकि मुझे डर है कहीं वो तुम्हें मार के कातिल न बन जाए, और अगर जेल चले गए तो हमारा क्या अरे आप होगा? मेरी बात तो सुनिए। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैं आपको सब कुछ सच बता दूंगा, लेकिन आप मेरी बात ही नहीं सुन मुझे रही। नहीं सुननी कोई बात तुम्हारी। एमिने, मैं तुम्हें कब से कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम सुनती क्यों नहीं हो मेरी? कहा ना ये सही वक्त नहीं है। बिल्कुल सही वक्त है। तुम्हारे बाबा यहाँ अंदर घुसने वाले हैं, वो इसको मारने वाले हैं। वो अंदर आ गए तो उसके चक्कर में मैं भी मरूंगा। पहले तुम दरवाजा तो पकड़ो मजबूती से। दरवाजा खोल रहे हो या नहीं? मुझे फर्क नहीं पड़ता, न तुम्हारी शादी से और न ही तुम्हारे बांझपन से। मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। क्या कहा? बाजी, दरवाजा। बाजी, बाजी मैं दरवाजा नहीं पकड़ पा रहा। पकड़े तो। दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। बाजी, कहाँ है? बच के कहाँ जाओगे तुम? इधर आओ, छोड़ूंगा नहीं। बाबा, बाबा जान, मदद करो कोई। अरे इधर आओ। नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। तुमने अभी क्या कहा? कि मुझे किसी बात की कोई परवाह नहीं। तुम्हारे इस बोझ को हम साथ उठा लेंगे। अगर तुम इजाजत हो तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या कहती हो एमिने? क्या हम हमेशा साथ रह सकते हैं? क्या ख्याल है एमिने? इजाजत है मुझे? हाय, मैं कैसे कहूँ, कैसे बताऊँ उसको सब कुछ? वो यार अफसुर्दा हो जाएगी। क्या बोलूँ उसको? उसकी शादी होने वाली, क्या बोलूँ? अब शिवान की पहले से शादी हुई हुई थी, क्या सोचेगी वो? ऐसे बोलूंगी तो यार क्या होगा, सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मैं उससे झूठ भी तो नहीं बोल सकती ना। कैसे बोलूँ उससे झूठ? मेरी दोस्त है यार वो, नहीं बोल सकती मैं झूठ उससे। मुझे बताना होगा, लेकिन कैसे बताऊंगी उसको? यार कुछ ना कुछ तो करना होगा। ये किरान है क्या? अब कहीं नहीं जा सकता। क्या करना है बाबा इसके साथ? नहीं नहीं, प्लीज रुक जाएं, मदद करो। क्या करें बाबा? फेंक दे इसे? हाँ तो छोड़ देते हैं इसको। सोचने का काम इसका अपना है, तो ऐसा करते हैं, छोड़ देते हैं। छोड़ो। हेलो अंकल, क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे बेटा, इससे हम दीवारों की सफाई करवा रहे हैं। दीवारें गंदी हो रही थी, इसी वजह से हम इससे सफाई करवा रहे हैं। इसको सजा देने का ठेका हमारा तो नहीं है ना? अल्लाह ताला दे देंगे इसको सजा। बेटा तुम इस मामले में ना पढ़ो तो बेहतर है, क्योंकि तुम्हारे ये मामला समझ में नहीं आएगा। एशली, ये लोग मुझे जान से मार देंगे, मेरी मदद करो। बोलो एमिने, शादी करोगी मुझसे? मैं अब क्या कहूँ तुमसे? हाँ कह दो ना। अरे नहीं अंकल, मैं नहीं, कुछ नहीं छोड़ दे जानता, इसने इसको। मेरी बेटी को धोखा दिया है। मैं इसको नीचे फेंक दे रहा हूँ। Ashley? गिर गिराना नहीं, जाएगा। हम उस लड़के को तो भूल ही गए थे। अरे बाबा रहने दें। बाबा फेंक दे अगर इसे मैं यहाँ मर से गया तो नीचे। आपको तो कुछ नहीं बाबा, जाएगा, मेरी जिंदगी बाबा चली रुक जाएगी। जाए। आज ये अपने फेंको अंजाम को इसे पहुंचेगा। नीचे। आप बीच में मैं मत कह रहा हूँ, बोले फेंको बाजी। इसे नीचे। भाई यार खुदा का वास्ता, हो गया ना, सब गुजर गया है, छोड़ दे अब इसको। हाँ हाँ, ये सही कह रही है। हाँ, सब कुछ खत्म हो चुका है। शिमाल भी मेरी बहनों की तरह है और ऐसा कुछ भी नहीं है। महीना तक हमारी लड़की को धोखा दिया, फिर हमें धोखा दिया, उसके बाद एशली से शादी का बहाना किया। तुम्हें क्या लगा तुम बच जाओगे? मैं कह रहा हूँ फेंक दो अंकल, इसे। एक मिनट के लिए मेरी बात तो सुने यार। कम से कम मेरी बात तो सुन लें। मैं पहले ही दर्द में हूँ, क्योंकि मुझे अपने किए की सजा मिल चुकी है। मैं शिमाल जैसी अच्छी लड़कियों को खो चुका हूँ। वो शिवान के साथ खुश है और मुझे लगता है कि सारी जिंदगी मैं भी अकेला रहूंगा। इससे बड़ी मेरे लिए और कोई सजा हो सकती है, आप लोग सोच सकते हैं। कह तो सही रहा है। चलो मान लेते हैं तुम्हारी बात के, सही कह रहे हो। सही कहते हैं बाबा। ऊंचाई ज्यादा है, अगर छोड़ दिया तो मर जाएगा। आपको नजर आ रही है ना ऊंचाई? हाँ ऊंचाई तो ज्यादा है। बाबा छोड़ दे उसे, जाने दे, वो माफी मांग रहा है। चलो छोड़ो, इसको ऊपर खींच लेते हैं। मेरे अल्लाह में आ रहा हूं। खींचो। अरे बेटा, अरे, क्या आप हुआ? लोगों ने लगी गिरा तो दिया नहीं इसे। तुम्हें? क्या हुआ? ठीक तो हो ना तुम? मुझे क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? हाय, सुबह से ये वक्त हो गया, मेरा तो दिमाग मुस्तकिल घूम रहा है। अब तक मेरे सर का दर्द बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ है। ठीक कहा बेगम, मेरा भी यही हाल हो रहा है। मरियम ने मुझे कुछ दवाएं दी थी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। ये क्या है? क्या है ये म्यूजिक कौन बजा रहा है?
इसे क्या हुआ? यार बेटी, क्या हो गया रुको, मेरी बात तो सुनो। अरे बस भी करे, मैं थक गई हूँ इस परेशान हो खामोशी गया से। हूँ मैं। अरे घर पे कोई जनाजा थोड़ी हुआ है जो इतने खामोश है सब। अरे बंद करो इसको, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। या अल्लाह, एक से एक पागल भरे पड़े हैं इस घर में। अम्मी जान, आप भी आए ना, चले हम दोनों डांस करते हैं, मूड अच्छा हो जाएगा। बेटी बंद करो इसे। आप परेशान ना हो, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, परेशान होने की बात नहीं। मरियम, शाजिया, तुम भी आओ, हम डांस करते क्या हैं। है ये? क्या करूं मैं? अरे खड़ी क्यों हो, आओ मेरे साथ डांस करो। क्या हो रहा है? अरे कोई इसको बोलो, इसको बंद करे, मेरा सर इसको दर्द से सुनाई फट दे रहा है? जाएगा। बेटा इसे बंद करो। अरे ओफ यार, कितने बोरिंग हैं आप लोग। बस भी करें, मैं आप लोगों के साथ इस तरह के माहौल में हरगिज नहीं रह सकती। आप लोग रहिए इस नेगेटिव माहौल में, जब पॉजिटिव हो जाए तो मुझे बुला लीजिएगा, ठीक है? तहसीन, ये लड़की क्या कह रही है? नेगेटिव पॉजिटिव कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे खुद नहीं पता बेगम, ऐसा लगता है इसके अंदर एक शायरा छुपी हुई है। कितने बोरिंग लोग हैं, हर वक्त उदास ही बैठे रहते हैं। शुक्र है मेरी शादी यहाँ पे हो गई, जब ही थोड़ा खुश भी रहते हैं। या अल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ऐसा बनाया। मैं आपकी एहसानमंद हूँ। हेलो शिवान, मैं तो घर पे हूँ, क्यों? क्या कहा, क्या करोगे? कितनी अच्छी बात है शिवान, मुझे तुम पे बहुत फख्र है। ठीक है, मैं सुन रही हूँ, बताओ क्या बात है? मरियम, क्या कुछ मीठा खाने के लिए है तो लेके आ जाओ। जी जी मैडम, मैं लेकर आ रही हूँ, ये ले। शुक्रिया तुम्हारा। फिर आ गई ये। मुझे डांस वांस नहीं करना, मुझे मजबूर नहीं करो प्लीज। नहीं, आप दोनों डांस नहीं कर रहे हैं, आप दोनों घर से बाहर जा रहे हैं। क्या हो गया बेटी, क्या कर रही हो तुम? देखिए बाबा जान, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन अभी आप अपनी बीवी को लें और इस घर से बाहर निकल जाएं। आप दोनों मुझे जबरदस्ती करने पे मजबूर ना करें, चुपचाप घर से चले जाएं। बेटी तुम क्या कर रही हो? हमें हमारे घर से निकाल रही हो? बस बहुत हो गया, मैं पागल हो जाऊंगी। आप दोनों बहुत खतरनाक लोग हैं, घर से बाहर निकल जाएं। मैं कहती हूँ घर से बाहर निकल जाएं। आप दोनों ने सबको परेशान कर दिया है। मरियम, शाजिया, तुम दोनों ने फिलहाल वही करना है जो मैं कहूँगी। जल्दी चलो, चलो चलो जल्दी चलो जरा। हद करते हैं बाबा आप, कभी कभी तो आप बच्चों वाली हरकतें करते हैं, सुनते ही नहीं है। इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने इसको कहा कि पीछे खींचो, इस बेवकूफ ने पकड़ के इसको पूरे खींच लिया। मैंने क्या किया है? मैंने तो पीछे हटाया था और ये फिसल गया। वो तो शुक्र है मुराद वहां था, वरना हॉस्पिटल जाना पड़ता हम सबको। सुनो, तुम ठीक हो ना? जी जी, मैं ठीक हूँ। भाई आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, ये तो सिर्फ एहतियातन लगा रही हैं। अच्छी बात है। वैसे वो तो आप थे, वरना तो अभी तक मैं हॉस्पिटल में होता। मैं भी इसी बारे में सोच रहा था। मुराद, तुम यहाँ क्यों आए हो? और तुम मेरी बेटी को स्कूटर पर लेकर कहाँ घूम रहे थे? बेटे, तुम्हारे पास तो अपनी स्कूटर है ना, फिर इसके स्कूटर पर बैठ के तुम क्यों जा रही थी? तुम्हारी अपनी स्कूटर कहाँ गई? अच्छा अंकल। अरे हाँ, वैसे तुम अब बिल्कुल ठीक हो। चलो उठो, अब तुम दोनों उठो, जल्दी उठो। बहुत बैठ गए हमारे घर में, अब बाहर जाओ तुम दोनों। चलो जल्दी करो। चलो। अच्छा अंकल, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। एमिने, बताया नहीं तुमने मुझे। कहा ना ये सही वक्त नहीं है। सही वक्त कब आएगा? जल्दी आएगा। चलो अंदर। प्यार करते हो तुम मुझसे? अगर वो तुम्हें घर से भी निकाले तो हिम्मत मत हारना। बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई। बाजी सुने तो, क्या आप मुराद भाई के साथ बाइक पर घूमी थी? तुम शुरू मत हो जाओ बेकार में। चलो शुक्र है,
वो दोनों चले गए, अब सुकून से बैठते हैं। सुबह से नाक में दम किया हुआ था दोनों ने। क्या हुआ? मुझे देख के क्यों हंस रहे हैं? कुछ नहीं, बस मैं और बाबा सोच रहे थे रिश्ता लेके वो लोग आएंगे या हमें जाना होगा। बस यही सोच रहे थे बाबा और मैं। सोचने वाली क्या बात है, जो तरीका है वैसे ही होगा। बेटे तुम बात अच्छी तरह जानते हो कि रिश्ता तो लड़के वाले लेके आते हैं, और अगर वो रिश्ता मंजूर कर लेते हैं तो। बाबा अब मैं कहाँ से बीच में आ गई? क्यों हंस रहे हैं आप लोग मुझे देखकर? कोई बताएगा हुआ क्या है? मेरे पास एक आइडिया है। वैसे बाइक भी ले सकते हैं। अच्छा आइडिया है ना ये? लेकिन पहले शादी करनी होगी। बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन एक चीज और है, बेडरूम सेट बहुत ज्यादा जबरदस्त रहेगा। खामोश। देखो बता रही हूँ, तुम दोनों की जान ले लूंगी मैं। कोई बताएगा आखिर हुआ क्या है? फिर हंसे जा रहे हैं ये लोग। बाबा देखें, आप भी इन दोनों के साथ मिलके हंस रहे हैं। मैं तो आपकी खातिर आपके पीछे आई थी ताकि आप उसे मार न दें, और आपने मेरा ही मजाक बना के रख दिया। जाना ही नहीं चाहिए था आपके पीछे, पता नहीं क्यों चली गई। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? क्यों हंस रहे हो तुम लोग? बस आप लोग सुन लें, अब रात का खाना मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। अब सारी रात भूखे रहना। यहाँ पे इतना अंधेरा क्यों है? शिवान, मुझे यहाँ घर पे बुलाया और खुद कहाँ गायब हो गया ये? अरे ये सब क्या है? कोई पार्टी हो रही है यहाँ? वो जा रही है। चुप हो जाओ। शिमाल, कैसी हो जान? शिवान, ये सब क्या है? एक रोमांटिक सा डिनर है और क्या, हम दोनों के लिए। सिर्फ हम? और बाकी सब लोग कहाँ हैं? शायद वो हम दोनों को अकेला छोड़ना चाहते हो। बहुत खूबसूरत। पसंद आया तुम्हें? शिवान, बहुत ज्यादा, लेकिन जहमत करने की जरूरत नहीं थी। मेरी जान, हमने बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब हमें वो सब कुछ ठीक करना होगा दोबारा। उन सब बातों को हम एक बुरा ख्वाब समझ के भूल जाएंगे। तुम्हारा साथ हर लम्हा मेरे लिए एक ख्वाब जैसा है। तुम मेरा वो ख्वाब हो जो आज सच हो गया। शिवान, मेरी शहजादी, मेरी शहजादी हो। हाँ, तो फिर टेबल पे चलते हैं, बहुत भूख लग रही है मुझे। चलो। तो ये सब तुमने किया है? ये सब आइडिया तो मेरा था, लेकिन मुझे ये डर था कहीं कि तुम मुझे मारोगे और हॉस्पिटल पहुंचा दोगे और हम वहां पर डिनर कर रहे होंगे।
ब्लू फिश। तुम्हें कुछ याद आया? कैसे भूल सकती हूँ? क्या? ऐसा मेरी जिंदगी में कभी नहीं हुआ। पता है क्या, मैं उसी वक्त तुम्हारा आशिक हो गया था। केनान की बातों के बारे में सोच रहे हैं ना आप? नहीं बेटी, मैं उस झूठे लड़के के बारे में क्यों सोचने लगूंगा। वैसे हमारी बेटी और केनान में भी कोई खास फर्क नहीं है। झूठ तो दोनों ने ही बोला है मुझसे। बाबा, माजी की बातों को जाने दें। ठीक है, मुझे भी गुस्सा आया था, लेकिन वो खुश है। अपने शौहर, अपने घर से प्यार करती है वो। बेटी तुम अपनी जगह पर सही हो, लेकिन मैं अपनी बेटी की हर जगह पर तारीफें करता था, लेकिन उसने मेरा नाम डुबो दिया। अब तुम्हें बताओ मुझे क्या करना चाहिए। बच्चे हैं, हो गई गलती उनसे। लेकिन बाबा, आप ये भी तो सोचें कि उन दोनों ने वक्त से पहले ही हमें सारी सच्चाई बता दी। आपकी बेटी ने आपसे झूठ तो बोला, लेकिन वो शर्मिंदा भी तो है। और बाबा, आप मुझे बताएं, आप चाहते थे ना शिमाल की शादी अच्छी जगह और अच्छे लोगों में हो, शिमाल की खुशी के लिए ना? और अब वो शादीशुदा और खुश है। बेटी कुछ बदला नहीं है, लेकिन और जाहिर है कि मैं अभी भी उसी की खुशी चाहता हूँ। बाबा, ये लेकिन वेकिन छोड़ दें अब। आप बाप होने का दावा करते हैं ना, लेकिन जब तक आप उसे माफ नहीं करेंगे, उसकी खुशी अधूरी रहेगी। आप उसे माफ कर दें। तुम सही कह रही हो बेटा, बिल्कुल सही कह रही हो, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन अगर तुम बाप की जगह पर होते तो ये बात समझती। मालूम नहीं ये लोग ऐसे क्या करने वाले हैं कि हम दोनों को घर से बाहर ही भेज दिया। छोड़ो, जाने दो, उन्हें करने दो जो भी करना है। मोहब्बत की बातें कर रहे हैं। अब पता नहीं शिवान के दिमाग में क्या चल रहा है, कुछ नहीं पता। बस घर से निकालना ही बचा था, वो भी कर दिया। नवाल, देखो मैं किस मुसीबत में फंस गए। अगर हमें घर से नहीं निकाला जाता तो शायद हम तन्हाई में नहीं मिल पाते, जो कि जरूरी था। हाँ, ये बात तो सही है। चल के देखते हैं ये लोग कर क्या रहे हैं घर पे। जो करना है करने दो, मुझे को फर्क नहीं पड़ता। मैं शिवान का झूठा चेहरा नहीं दे सकता। बस चलो यहाँ बैठते हैं। आओ बैठो, आओ बैठो। कितना अच्छा मौसम है। हाँ है। वाह वाह, मजा आ गया। हाँ, कितने अरसे बाद हम यहाँ आके बैठ रहे हैं, है ना? हाँ। तहसीन, याद है तुम्हें जब हम इस्तांबुल आए थे पहली बार, हम कितने डरे हुए थे। कहीं इस बड़े शहर में हम खो ना जाएं, हमारे बच्चे कहीं बर्बाद ना हो जाएं यहाँ। लेकिन बहुत शुक्र है अल्लाह का, वो दोनों हमारे पास ही रहे। हाँ, हमारे साथ तो हैं, लेकिन अगर वो बड़े हो गए हैं तो क्या वो वाकई इंसान बने हैं, ये कहना मुश्किल है ना बेगम? शिवान को देखो, 6 साल के अंदर 6 महीने की हरकत करता है। वो तो है, लेकिन क्या पता बदल जाए तहसीन। अब वो शिमाल से मोहब्बत करने लगा है, क्या पता अब वो एक अच्छी औलाद बन जाए। और तुम तो अभी भी मेरे लिए 24 साल की। शुक्रिया नवाल बेगम, उम्मीद करता हूँ ऐसा ही हो, इंशाल्लाह। लेकिन मुझे नहीं लगता। ऐसे शख्स से क्या उम्मीद करती हो जिसने अपनी मोहब्बत को धोखा दे दिया? बहुत बदकिस्मत इंसान है वो, बहुत बदकिस्मत। तुम बिल्कुल ऐसे नहीं थे तहसीन, तुम मुझे कितना चाहते थे। अच्छा हुआ मैं तुम्हारे पास भाग के आ गई थी। हाँ बेगम, कैसी बातें कर रही हो बेगम? अरे सब देख रहे हैं हमें। मेरी अंदर की प्रिंसेस। तहसीन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाथ दो जरा। हाय विल्दान, वो देखो। ओ कान, ये सब कितना रोमांटिक है ना? शिवान, ये क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, पहले भी मैंने तुम्हें प्रपोज किया था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें असली में प्रपोज करने जा रहा हूं। रिंग पहनाई थी मैंने और फूल भी थे। इसके अलावा मैंने और क्या किया था? तुमने मुझसे कहा कि मुझसे शादी करोगी, और क्या?
ऐसा क्या? स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्या मुझसे शादी करोगी? डायरेक्ट पूछ लिया मैंने, और कुछ नहीं किया था मैंने। याद करो, कुछ तो किया होगा मैंने यार। उसी तरह सादगी से। क्योंकि प्यार ही काफी होता है ना? हाँ, प्यार ही काफी होता है। मेरी जान, मेरी बीवी, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूं, और मैं जानता हूं तुम भी अपनी जिंदगी मेरे साथ गुजारना चाहती हो शिमाल। हम तो पहले से शादीशुदा है मेरी जान। हाँ जानता हूं, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्यों ना एक गेम खेलें? हम अपने हर उस झूठ को सच्चाई में बदल देते हैं। मैं चाहता हूं हमारी शादी हमारे लिए यादगार बन जाए। हम दोबारा शादी करेंगे। हाँ जरूर। चलो जल्दी आओ। हाय। अरे बहुत मुबारक हो तुम दोनों को। अरे वाह, कितना रोमांटिक है। मेरी जान, तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो? तुम्हें क्या लग रहा था मैं नहीं करूंगा मेरी जान? ठीक है, मुझे शुरुआत में तुमसे इतनी मोहब्बत नहीं थी, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा हो चुकी है। मैं तो खुशी के मारे रो ही दूंगी। रोना मत मेरी जान, रोना मत, बस तुम हंसती रहो, यही मेरे लिए काफी है। वेल डन। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जरूर करूंगी। आग लग गई है। ये प्यार के आगे पगड़ी क्या हो गया? आग लग गई। अभी नहीं बुझी, और पानी डालो। मेरी जान, तुम्हें तो आग बुझानी थी, मुझे क्यों भिगा रहे हो? इधर तो आओ तुम जरा, इधर तो आओ। नहीं नहीं, शिवा नहीं करो। नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो, तुम कहाँ भाग रहे हो? मेरी अरे बचाओ। प्लीज। क्या क्या? शिवा, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। हमारे घर में भी खुशियाँ आ गई बेगम। अब बताओ क्या कहती हो तुम? हाँ, मैं इस पल के लिए कितने अरसे से इंतजार कर रहा था। हाँ सही कह रहे हो तहसीन। चलो आओ। हंस हंस के मेरे तो पेट में दर्द होने लगा है। कितनी अच्छी रात है। हाय, मेरी अंगूठी कितनी प्यारी है ना शिमाल? हाँ बहुत ज्यादा। अपनी तो दिखाओ। तुम्हारी अंगूठी भी अच्छी है, पर मेरी तो बहुत खूबसूरत है। मेरे शौहर की चॉइस बहुत अच्छी है। ठीक कहा, ओकान भाई की पसंद शिवान से बेहतर है। क्या मतलब? एक मिनट, तुम कहना क्या चाहती हो? मेरा भाई मुझसे ज्यादा समझदार है। हाँ जाहिर सी बात है। शिवान, तुम अपने भाई से जेलस मत हो, उसकी चॉइस बहुत अच्छी है। मेरा मतलब है, मुझे ही देख लो। ओकान ने मुझे चूज किया है, ये इस बात का सबूत है कि उसकी चॉइस कितनी अच्छी है। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। तुम्हारी बीवी सही कह रही है। खैर जो भी हो, मुझे मंजूर है। मुझे शिमाल के साथ एक अच्छी सी लाइफ चाहिए बस। हाय मेरी जान, मैं बहुत खुश हूँ। कोई चाहे कुछ भी कहे, मेरी अंगूठी सबसे खूबसूरत है। आखिरकार तुमने जो दी है ना। तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो मेरी जान। हाय, मुझे ये सर्दियों का मौसम तुम्हारे साथ ही गुजारना है। अरे तुम इन सर्दियों की बात कर रही हो, मैं तो पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। हाँ, माशाल्लाह, अल्लाह हमें हर किसी की बुरी नजर से बचाए। ओफ, बहुत हो गया, अब मैं किसी की बुरी नजर से नहीं डरती। डरो मत मेरी जान, तुम्हारा शौहर बहुत ताकतवर है। ओफ ओकान, तुम में से मछली की बदबू आ रही है। कैसी स्मेल? मैंने तो कोई मछली नहीं बनाई। जाओ ओकान, मुझे नहीं पता, जाके नहाओ, कपड़े चेंज करो, मेरी तो तबीयत ही खराब हो गई है। अच्छा ठीक है जाता हूँ। शिवान,
क्या मुझे तुम्हारी अम्मी की अंगूठी ये उतारनी पड़ेगी? वैसे मुझे पसंद है। जान, मेरा मतलब है कि मैं तो समझता था कि तुम सब ड्रामा कर रही हो, लेकिन तुम्हें तो वाकई ही पसंद है। ये अंगूठी गवाह है। हमारी जिंदगी झूठ से सच में बदलने की सिर्फ ये अंगूठी ही गवाह है शिवान। देखो, कल तक हम एक दूसरे की जान के दुश्मन थे, लेकिन आज हम एक दूसरे के साथ हैं। वाकई में। तो फिर मुझे ये बताओ जरा, तुम्हें ये अंगूठी क्यों इतनी पसंद है? क्योंकि अगर ये अंगूठी ना होती तो हम एक दूसरे से कभी ना मिलते। चलो झूठ सही, लेकिन इस अंगूठी ने हमें साथ रखा। मतलब कि इस अंगूठी की वजह से हम साथ हैं। इस अंगूठी की वजह से हम दोनों मिले हैं, है ना? शिमाल, इस अंगूठी को कभी मत उतारना। सारी जिंदगी इसे अपनी उंगली में पहन के रखना। देखो, मैं चाहता हूं कि हम दोनों दोबारा से शादी करें। तुम संजीदा हो, लेकिन हम तो पहले से शादीशुदा है मेरी जान। तुम ठीक कह रही हो, वो तो हैं हम, लेकिन जब हम अपने पास्ट में देखेंगे, जब कभी हम अपनी शादी को याद करेंगे, हमें एक बहुत बड़ा झूठ याद आएगा। और मैं चाहता हूं ये ना हो। हमारी शादी हमारी मर्जी से हो, जिसमें हमारे साथ हमारे घर वाले भी खुश हों। मैं कोई बुरी यादें नहीं रखना चाहता। लेकिन अभी तक उन लोगों ने हमें माफ नहीं किया है शिवान। करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? इसके लिए हमें उन्हें थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। देखो, मैं कितना खुश नसीब हूं ना। दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की मेरी बीवी बनने जा रही है। रुको रुको रुको, अभी लाइट बंद नहीं करना। अभी मुझे तुमसे कुछ कहना है। अल्लाह अल्लाह, अब क्या हो गया नवाल बेगम? बताओ, मुझे सुन रहा हूँ मैं। जो मेरे दिमाग में आता है वो तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं आता है तहसीन? वो दोनों एक ही कमरे में सोते हैं। हाँ तो ठीक है, वो तो हमेशा से ही अपने कमरे में सोते हैं, उसमें गलत क्या है? लेकिन तब तो खेल था ना सब कुछ। हाँ, कुछ हुआ ही नहीं होगा। लेकिन अब लड़की भी इजहार कर चुकी है, खुद को शादीशुदा समझती है। तुम ठीक कह रही हो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हम उनको एक कमरे में नहीं सोने दे सकते। नहीं हो सकता। नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। भले ही मेरा बेटा है, लेकिन मैं बिल्कुल भी अपने बेटे पर यकीन नहीं कर सकती। शिमाल, क्या तुम सीरियस हो? देखो, तुम शक्ल से संजीदा लग रही हो। नहीं, मैं संजीदा नहीं हूँ। अपनी शक्ल देखो जरा। यार शर्म तो करो। मुझे तो पसीने आने लगे थे। उफ। अच्छा, ये जरा मेरे हाथ में देना तुम। ये मुझे दे दो, मैं तुम्हें सुबह दे दूंगा। नहीं। ये तकिया तो हटाओ। इस तकिए की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। वाकई? लेकिन कभी पता नहीं चलने दिया। तुमने भी पता नहीं चलने दिया। क्या तुम वो रात भूल गई जब तुमने मुझे खुद गले से लगा लिया था अपने? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें पहले भी कहा था तुम्हें बताने की। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। भूल गई क्या? अब हम लोग अब क्या मुसीबत है? जी आए। अम्मी, क्या हो गया? हाँ हाँ, मैं ही हूँ। तुम दोनों को देखने के लिए और गुड नाइट कहने के लिए आ गई थी। गुड नाइट अम्मी, गुड नाइट। इस वक्त आप ये कहने आई हैं?
नहीं, उसके लिए नहीं आई थी। मैं यहाँ पर आई थी तुम्हारे बाबा के लिए। बाबा, बाबा क्या हो गया? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, बस यहाँ मेरे सीने में जरा टाइटनेस फील हो रही थी। मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। सब ठीक तो है, क्या हुआ है आपको? क्या होना था, और तुम लोगों ने इतनी टेंशन जो दी है। बेटा अपने बाबा को चेकअप के लिए अस्पताल ले जाओ तुम। हाँ। ठीक कह रहे हैं आप लोग, हमें चलना चाहिए फौरन। शिवान और मैं अभी वापस आते हैं, अगर हमें कुछ चाहिए होगा हम तुम्हें फोन कर देंगे, ठीक है ना? मैं चल सकती हूँ आपके साथ? नहीं नहीं बेटा, तुम्हें आने की जरूरत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम जानती हो तुम्हारी माँ कितनी फिक्रमंद हो जाती है। कैसे कोई बड़ी बात नहीं है तहसीन? तुमने बताया था सीने में दर्द है, हाथ में तकलीफ हो रही है, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हाँ, मैं शिवान के साथ जा रहा हूँ, तुम इत्मीनान रखो। जी जी, हटे अम्मी, रास्ता दे। हाँ हाँ जाओ, आराम से जाओ, शिवान देख के ले जाना। बाबा मैं आपको उठाकर लेकर आ जाता, आप इतनी दूर चल के क्यों आए? हाँ मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, चलो। रुको, कहाँ जा रहे हो? इतनी जल्दी भी क्या है? हम कहीं नहीं जा रहे। अच्छा, क्या कह रहे हैं बाबा कि हम कहीं नहीं जा रहे? हमें डॉक्टर के पास जाना है, आपको दर्द हो रहा है। नहीं नहीं, किसी को मत बुलाओ, मैं ठीक हूँ। तुम्हारी माँ और मैं नहीं चाहते थे कि तुम शिमाल के साथ अकेले रहो, इसलिए ये नाटक किया। ऐसे देखने की जरूरत नहीं है, तुमने उससे शादी नहीं की है, साथ अकेले कैसे रह सकते हो? शरीर, आग और पेट्रोल को साथ कैसे रख सकते हैं? हाँ? बाबा, बाबा डॉक्टर का कह कर रहे हैं, यहाँ पे क्या करेंगे हम पूरी रात? हम यहीं सोएंगे। हाँ, सो जाओ, सो जाओ, बस। बाबा ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? कार में कैसे सोएंगे? ठीक है, ऊपर चलते हैं ना। आप कह दिएगा उससे कि आपकी तबीयत ठीक हो गई है, चलें ऊपर। हाँ? तुम चाहते हो शिमाल के सोने से पहले ही पहुंच जाओ? हाँ, सब समझ में आ रहा मुझे, बहुत शैतान हो तुम। नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। मतलब यहाँ पे कैसे सोएंगे? अरे यहाँ पे सोने से कमर में और गर्दन में दर्द हो जाएगा हमारे। ओ अच्छा, आपका आराम में खलल पड़ेगा। मैं इतने दिनों से तुम्हारी वजह से सो नहीं पाया, तुम्हें पता है, और तुम्हें अपने कंफर्ट का ख्याल पड़ा हुआ है। मैं और क्या कर सकता हूँ? तुम बस खामोशी से आंखें बंद करो, लेट जाओ, सो जाओ, खराब मत करो मेरा दिमाग। हाँ। अचानक क्या हुआ उन्हें? मुझे तो अब बाबा की फिक्र हो रही है। नहीं करो फिक्र, मेरा मतलब है फिक्र नहीं करो तुम। परेशानी वाली बात नहीं होगी, तहसीन को वहम हुआ होगा। मगर अम्मी, लेकिन तहसीन बाबा का कहना है कि आपको वहम हुआ है। ऐसा कहा उसने? वो करते हैं वहम, तकलीफ में कहा होगा। मैं तो पुरसकून ही रहती हूँ हमेशा, बल्कि वो वहम करते हैं, फिर मुझ पे डाल देते हैं। बस अल्लाह करे कोई सीरियस बात ना हो। नहीं नहीं, तुम फिक्र नहीं करो, कुछ भी नहीं होगा उसको, वो ठीक ही होगा इंशाल्लाह। तुम जाओ, जाके सो जाओ, आराम कर लो। ठीक है, मैं समझता हूँ आप मेरी वजह से यहाँ पे हैं, लेकिन ये बताएं यहाँ पे सोने का क्या तुक बनता है? हम लोग तो पहले भी एक साथ सोते थे बाबा, आपको क्या पता नहीं था? एक मिनट, तुमने शिमाल से क्या कहा था, जरा बताओ मुझे। सब कह दिया बाबा जान, सब कुछ सच बता दिया उसे मैंने। बाबा जान, आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते? मैं बदल चुका हूँ, अब शिमाल के साथ मैं कुछ भी झूठ नहीं बोलता मैं बाबा। क्या तुम शिमाल से शादी करना चाह रहे हो, जबकि तुम ऑलरेडी कहीं और शादीशुदा हुए हो? बताओ मुझे। हमने इस बारे में भी बात की, इसलिए हम दोनों ने ये सोचा कि हम दोनों दोबारा से सही तरीके से शादी करेंगे, प्रॉपरली। क्या ये गलत सोचा? तुम शादी करना चाह रहे हो? हाँ? मतलब तुम उसको एक दफा फिर से धोखा देना चाह रहे हो और इस दफा असली शादी करना चाह रहे हो? बाबा जान, मैं शिमाल से प्यार करता हूँ और मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करने वाला जिससे मैं उसे खो दूं। गलत करने से ठीक नहीं हो जाता शिवान। ये मैंने तुम्हें इतने सालों में क्या सिखाया है? कुछ नहीं सीखा तुमने। हाँ? देखो मुझे पता है तुम हमेशा से जरा शरारती रहे हो, और मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे तुम्हारी आदत पसंद है, लेकिन बेटा वक्त बदल चुका है, बहुत मुश्किल वक्त है अब, बहुत मुख्तलिफ वक्त है अब। मेरी बात को समझो बेटा। मैं शिमाल से प्यार करता हूँ और हम दोनों शादी करने वाले हैं बाबा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि शादी चलेगी जो कि झूठ पे बनी हुई हो? कितने झूठ बोलोगे? अपनी माँ को भूल जाओ, कंपनी को भूल जाओ, सब भूल जाओ। और तुम अच्छी तरह जानते हो, अगर तुम उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहते हो, अपने रिश्ते की बुनियाद झूठ पे मत रखो।
एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं, जो तुमसे नहीं होगा क्योंकि तुम एक अच्छे खानदान के लड़के हो। अगर तुम्हें यही नहीं पता तो मैं आगे क्या बात करूं तुम्हारे साथ। सो जाओ, आराम करो, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते। अब तुम बिला वजह मेरी टाइम जाया कर रहे हो। सो जाओ। Çok kararlıyım ama engel olmayın bana. Macera hep peşimde, dokunmayın bana. Aşk musulam ile yollara düştüm yine. Bir yalan ile gönlüme köşe kapmaca. Her kafadan bir ses, bize gelin almak lazım. Bir beyaz atlı prens bana da lazım. Çok kararlıyım ama engel olmayın bana. Macera hep peşimde,